दोस्तों, आज की कहानी में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अगर आप भी इस बड़े राज को जानना चाहते हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि वे भी इस बड़े मोड़ को देख सकें। तो चलिए, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम सोशल मीडिया पर किसी सीरियल के सबसे बेहतरीन हिस्से का वीडियो बनाते हैं, तो सबसे जरूरी बात यह होती है कि लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। इसके लिए हमें कहानी कहने के तरीके को बहुत ही मजेदार और रोमांचक बनाना होगा। हमारा वीडियो ऐसा होना चाहिए जो दर्शकों को अपनी जगह से हिलने न दे। शुरुआत में ही हमें एक ऐसा जोरदार संवाद या दृश्य रखना होगा जिसे देखकर लोगों के मन में यह उत्सुकता जाग जाए कि आगे क्या होने वाला है। इस रणनीति में हम इस बात पर पूरा ध्यान देंगे कि वीडियो की रफ्तार न तो बहुत ज्यादा तेज हो और न ही बहुत ज्यादा धीमी हो। हर एक शब्द और हर एक बात सीधे दर्शकों के दिल पर असर करनी चाहिए। जब लोग इस वीडियो को देखना शुरू करें, तो उन्हें लगना चाहिए कि वह कोई बहुत बड़ा राज जानने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए हम एक बहुत ही आसान और सरल भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हर उम्र के लोग इसे आसानी से समझ सकें और कहानी से पूरी तरह जुड़ सकें। हमें किसी भी तरह के मुश्किल या भारी भरकम शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जब हम साधारण बातचीत की भाषा में पूरी बात समझाते हैं, तो दर्शकों को ऐसा लगता है जैसे उनका कोई अपना दोस्त उन्हें पूरी कहानी सुना रहा है। इससे वीडियो की पहुंच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वीडियो की शुरुआत में ही हम एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना देंगे, ताकि कोई भी इंसान वीडियो को बीच में छोड़कर न जा सके। हर एक मिनट के बाद कहानी में एक नया मोड़ आएगा जो दर्शकों की उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ा देगा। वीडियो के इस पहले भाग में हम पूरी कहानी की पृष्ठभूमि को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। हम दर्शकों को यह महसूस कराएंगे कि आज का यह हिस्सा बाकी के सभी हिस्सों से बहुत ज्यादा अलग और खास क्यों है। जब हम किसी कहानी को इस तरह से पेश करते हैं, तो लोग उसके किरदारों के सुख और दुख को अपने खुद के सुख दुख की तरह महसूस करने लगते हैं। इस रणनीति के तहत हमारा मुख्य ध्यान इस बात पर रहेगा कि हम कैसे दर्शकों की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं और उन्हें एक बेहतरीन अनुभव दे सकते हैं। कहानी में आने वाला हर एक उतार चढ़ाव दर्शकों को अंदर तक झकझोर कर रख देगा। इस पूरी रणनीति को कामयाब बनाने के लिए हमें शब्दों के चयन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। जब हम बोलते हैं, तो हमारे बोलने के अंदाज में वह गुस्सा, वह प्यार, वह धोखा और वह दर्द साफ साफ महसूस होना चाहिए जो कहानी के मुख्य किरदार इस समय झेल रहे हैं। अगर हमारी आवाज और हमारे शब्दों में वह दम होगा, तो बिना चेहरा दिखाए भी हम दर्शकों के दिलों पर राज कर सकते हैं। यह भाग पूरी तरह से इसी बात पर आधारित है कि कैसे हम बहुत ही सरल शब्दों का उपयोग करके एक ऐसा माहौल तैयार करें जिसमें हर कोई खो जाए। आगे बढ़ते हुए हम इस बात को और गहराई से समझेंगे कि कैसे छोटे छोटे वाक्यों और सीधे संवादों के जरिए हम कहानी की रफ्तार को बनाए रख सकते हैं। जब कहानी में कोई बड़ा टकराव होने वाला होता है, तो उससे पहले का सन्नाटा बहुत गहरा होना चाहिए। वही सन्नाटा हम अपने शब्दों के जरिए यहाँ पैदा करेंगे। दर्शकों को ऐसा लगना चाहिए कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। यही इस पहले भाग का मुख्य उद्देश्य है कि हम दर्शकों को पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार कर दें। इस रणनीति का एक और बड़ा हिस्सा यह है कि हम कहानी को कभी भी एक ही जगह पर रुकने नहीं देंगे। हर एक वाक्य के बाद एक नई जानकारी या एक नया मोड़ सामने आएगा। इससे दर्शकों का दिमाग लगातार वीडियो के साथ जुड़ा रहेगा और वे बोर नहीं होंगे। जब हम किसी सीरियल के इतने बड़े एपिसोड की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देना है जो सबसे ज्यादा जरूरी और मजेदार है। इस तरह से जब हम पूरी योजना बनाकर काम करेंगे, तो हमारा वीडियो बहुत ही शानदार बनेगा।
सरल हिंदी भाषा में लिखी गई यह पूरी स्क्रिप्ट हर उस इंसान को पसंद आएगी जो इस कहानी को प्यार करता है। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी कहानी कहने का तरीका एकदम सच्चा और सीधा हो। इस पहले भाग की पूरी रूपरेखा इसी सोच के साथ तैयार की गई है कि हम दर्शकों को एक ऐसा सफर कराएं जिसे वे कभी भूल न पाएं। कहानियों का असली जादू यही होता है कि वे इंसान को अपनी दुनिया से निकालकर एक नई दुनिया में ले जाती हैं। हमारा यह वीडियो भी दर्शकों के साथ यही जादू करेगा। बिना किसी कठिन शब्द के बहुत ही सादे और सीधे तरीके से हम इस कहानी की शुरुआत करेंगे। लोगों को लगेगा कि वे खुद उस जगह पर मौजूद हैं जहां यह सब कुछ घट रहा है। यह रणनीति हमारे वीडियो को बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। इस भाग के अंत तक आते आते हम दर्शकों के मन में इतने सारे सवाल खड़े कर देंगे कि वे आगे की कहानी जानने के लिए पूरी तरह से बेचैन हो जाएंगे। यही एक अच्छे लेखक और एक बेहतरीन वीडियो की पहचान होती है। हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और अपनी कहानी को एक बहुत ही खूबसूरत और रोमांचक मोड़ पर लेकर जाएंगे। अब हम कहानी के उस सबसे जरूरी और बड़े हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां पर असली धमाका होने वाला है। इस भाग में हम कहानी के सभी किरदारों के बीच के टकराव और उनके दिलों में चल रही उथल-पुथल को बहुत ही विस्तार से और सीधे शब्दों में सामने रखेंगे। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही शांत माहौल से होती है, लेकिन वह शांति किसी बहुत बड़े तूफान के आने का संकेत होती है। मुख्य किरदार के सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली है जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। जब अचानक से कोई सच सामने आता है तो इंसान के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हम इस पूरे दृश्य को बहुत ही भावुक और असरदार तरीके से पेश करेंगे। एक तरफ एक ऐसा इंसान है जिसने हमेशा सबका भला चाहा, जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन दोनों के बीच का यह टकराव ही इस पूरे हिस्से की जान है। जब दोनों पक्ष आमने सामने होंगे तो शब्दों के ऐसे बाण चलेंगे जो सीधे दिल पर जाकर लगेंगे। हमें यहाँ पर बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरे वाक्यों का इस्तेमाल करना है ताकि हर एक बात का वजन दर्शकों को महसूस हो। जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी, दोनों के बीच की बहस और ज्यादा बढ़ती जाएगी। पुरानी बातें, पुराने जख्म और पुरानी गलतियां सब कुछ एक एक करके बाहर आने लगेंगी। मुख्य किरदार को इस बात का गहरा धक्का लगेगा कि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। यह जो धोखे का एहसास होता है, इसे हमें अपने शब्दों के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से उभारना है। जब कोई अपना बदल जाता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। यही बात हम यहाँ बहुत ही सादगी से समझाएंगे। इस मुख्य दृश्य का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब एक ऐसा राज खुलता है जिसे सबने बहुत लंबे समय से छुपा कर रखा था। इस राज के सामने आते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान सन्न रह जाता है। किसी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचता। यही वह पल है जिसे हम इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पल कहेंगे। इस समय हमारी आवाज में वह भारीपन और वह गंभीरता होनी चाहिए जो इस पल की मांग है। यहाँ आकर कहानी का ड्रामा अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। इसके बाद शुरू होता है आरोपों और सफाई का दौर। एक तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच इतनी मजबूती से सामने आ चुका है कि अब किसी भी झूठ का टिक पाना नामुमकिन है। मुख्य किरदार अब कमजोर नहीं पड़ेगा, बल्कि वह अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा और गलत के खिलाफ आवाज उठाएगा। यह बदलाव दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आता है जब एक सीधा साधा इंसान अपने हक के लिए लड़ना शुरू करता है। इस पूरे टकराव के बाद माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। यह सन्नाटा हार और जीत का सन्नाटा है। जिसने धोखा दिया था
उसका चेहरा शर्म से झुक गया है और जिसने दुख झेला था उसकी आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून है। इस पूरे भावनात्मक सफर को हम बहुत ही धीमे और गहरे शब्दों में समेटेंगे ताकि दर्शकों के दिलों में यह बात हमेशा के लिए बैठ जाए। कहानी के इस आखिरी मोड़ पर हम एक ऐसा सवाल छोड़ जाएंगे जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगा। वे खुद से यह पूछने लगेंगे कि अगर वे इस जगह पर होते तो क्या करते। यही इस वीडियो की सबसे बड़ी कामयाबी होगी कि लोग इसे देखने के बाद भी इसके बारे में सोचते रहें। हम बहुत ही आसान हिंदी में बिना किसी बाहरी नाम या मुश्किल शब्द के इस पूरे दृश्य को पूरा करेंगे ताकि यह सीधा और सच्चा लगे। इस प्रकार यह दूसरा भाग पूरी तरह से भावनाओं, टकराव, सच और धोखे की एक ऐसी दास्तान बन जाएगा जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। हमने कहानी के इस सबसे बड़े हिस्से को बहुत ही सीधे तरीके से लिखा है ताकि इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन सके। जब यह पूरा विवरण दर्शकों के सामने आएगा तो वे इसके हर एक शब्द को महसूस कर पाएंगे और इस कहानी के दीवाने हो जाएंगे। अब हम इस वीडियो के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पर कहानी का सबसे बड़ा और मुख्य टकराव होता है। इसे हम कहानी का वो मोड़ कह सकते हैं जहां से सब कुछ पूरी तरह बदलने वाला है। अब तक जो बातें छुपी हुई थी, जो गुस्सा अंदर ही अंदर दबा हुआ था, वो सब अब एक ज्वालामुखी की तरह बाहर आने वाला है। यहाँ पर किरदारों के बीच किसी भी तरह का पर्दा नहीं रहता और सब अपनी असली सच्चाई के साथ एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। इस भाग को सुनते वक्त दर्शकों की सांसें थम जाएंगी क्योंकि यहाँ होने वाली बातचीत बहुत ही सीधी और तीखी है। मुख्य किरदार जो अब तक हर जुल्म को चुपचाप सह रहा था, अब और चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उसकी आंखों में अब वो पुराना डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी हिम्मत दिखाई दे रही है। जब वो बोलना शुरू करता है तो सामने वाले इंसान के पास उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं होता। यहाँ पर बोले जाने वाले वाक्य बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही मारक हैं। जैसे जब वो कहता है कि मैंने हमेशा तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन तुमने मेरे इसी भरोसे का फायदा उठाया, तो यह बात सुनने वाले के दिल को चीर देती है। दूसरी तरफ जो विरोधी किरदार है, वो अपनी हार को इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। वो अपने बचाव में और भी ज्यादा झूठ बोलता है और बात को पलटने की पूरी कोशिश करता है। वो उल्टे मुख्य किरदार पर ही कई तरह के झूठे इल्जाम लगाने लगता है ताकि महफिल में मौजूद बाकी लोग सच को न देख सकें। इन दोनों के बीच की यह जुबानी जंग इतनी तेज हो जाती है कि माहौल में भारी तनाव पैदा हो जाता है। एक एक शब्द ऐसा लगता है जैसे कोई तीर चल रहा हो। इस बातचीत के दौरान पुराने दिनों की कुछ ऐसी बातें भी सामने आती हैं जिन्हें जानकर हर कोई दंग रह जाता है। मुख्य किरदार एक एक करके उन सभी मौकों को याद दिलाता है जहां उसके साथ धोखा किया गया था। वो बताता है कि कैसे उसने हर बार परिवार की खुशी के लिए और रिश्तों को बचाने के लिए अपने खुद के दुखों को छुपाया, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अब वो किसी भी कीमत पर चुप रहकर अन्याय को सहने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे मुकाबले का सबसे दमदार पल वो होता है जब मुख्य किरदार सबके सामने एक ऐसा सबूत या एक ऐसी सच्चाई रख देता है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। उस सच के सामने आते ही विरोधी किरदार का सारा घमंड और उसका सारा गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो चाहकर भी अपने बचाव में एक शब्द नहीं बोल पाता। वहां मौजूद हर एक इंसान बस देखता रह जाता है कि कैसे एक सीधे साधे इंसान ने सच की ताकत से इतने बड़े झूठ को हरा दिया। यह पूरा दृश्य दर्शकों को अंदर तक एक संतोष देता है क्योंकि लोग हमेशा सच की जीत देखना चाहते हैं। जब वे देखते हैं कि उनका पसंदीदा किरदार अब कमजोर नहीं है और वो अपने हक के लिए पूरी मजबूती से खड़ा है, तो दर्शकों का जुड़ाव वीडियो से और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। यहाँ पर हमारी आवाज का उतार चढ़ाव बहुत मायने रखता है।
जब गुस्सा दिखाना हो तो आवाज में एक कड़कपन होना चाहिए और जब धोखे का दर्द दिखाना हो तो आवाज में थोड़ा भारीपन होना चाहिए। इस प्रकार यह तीसरा भाग इस पूरे वीडियो का सबसे रोमांचक और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिस्सा बनता है। इसमें किसी भी तरह के घुमावदार शब्दों की जरूरत नहीं है, बल्कि सीधे और साफ शब्दों में जो बात कही गई है वही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। यह भाग दर्शकों को पूरी तरह से अपने साथ बांध लेता है और उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अब इसके आगे क्या होगा। इस आखिरी भाग में हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां तूफान के थमने के बाद का सन्नाटा छाया हुआ है। सबसे बड़े टकराव और सच के सामने आने के बाद अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। कमरे में मौजूद हर एक इंसान के दिल और दिमाग में एक अजीब सी खामोशी है। जो विरोधी था वो अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। लेकिन इस जीत के बाद भी मुख्य किरदार के चेहरे पर कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में एक गहरा दुख है। यह दुख इस बात का है कि सच को जीतने के लिए उसे अपने ही किसी बहुत प्यारे रिश्ते को खोना पड़ा। यहाँ पर हम कहानी के इस भावनात्मक पहलू को बहुत ही सादगी से दर्शकों के सामने रखेंगे। जब कोई इंसान अपनी लड़ाई जीत जाता है लेकिन उस लड़ाई में उसका सब कुछ बिखर जाता है, तो उस हालत को बयां करना बहुत जरूरी होता है। मुख्य किरदार अब अकेले खड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक गरिमा है, एक आत्मसम्मान है। वो यह साफ कर देता है कि अब वो कभी भी उस पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाएगा जहां उसे सिर्फ दुख और अपमान मिलता था। वो अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार है। विरोधी किरदार को अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, या शायद वो सिर्फ अपनी हार के डर से पछतावे का नाटक कर रहा है। वो आगे बढ़कर माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें कभी सुधारा नहीं जा सकता और कुछ रिश्ते ऐसे टूटते हैं जिन्हें दोबारा कभी जोड़ा नहीं जा सकता। मुख्य किरदार बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी एक नजर से उसे यह एहसास करा देता है कि अब उनके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। इस पूरे दृश्य को समेटते हुए हम वीडियो की रफ्तार को थोड़ा धीमा करेंगे ताकि दर्शक इस पूरे घटनाक्रम के महत्व को अच्छे से समझ सकें और उसे महसूस कर सकें। यह सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। यह हिस्सा दर्शकों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ जाता है, क्योंकि यह जिंदगी की उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है जिससे हर कोई कभी न कभी गुजरता है। वीडियो के बिल्कुल आखिरी पलों में हम कहानी को एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर छोड़ेंगे। एक ऐसा सवाल हवा में तैरता हुआ रह जाएगा जो अगले भाग की नींव रखेगा। क्या मुख्य किरदार इस अकेलेपन को सह पाएगा? क्या विरोधी किरदार अपनी हार का बदला लेने के लिए कोई नई चाल चलेगा? इन सभी सवालों के साथ हम दर्शकों के मन में एक नई उत्सुकता पैदा कर देंगे ताकि वे अगले वीडियो का बेसब्री से इंतजार करें। आखिर में हम बहुत ही सरल शब्दों में दर्शकों से सीधे जुड़ेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि इस पूरे मामले में मुख्य किरदार ने जो फैसला लिया, क्या वो सही था या गलत? अगर वे इस जगह पर होते तो क्या करते? इस तरह का सवाल पूछने से लोग वीडियो के नीचे अपनी राय लिखना शुरू करेंगे, जिससे वीडियो पर लोगों की बातचीत बढ़ेगी। यह पूरा चौथा भाग कहानी को एक बहुत ही सुंदर, गंभीर और आदरपूर्ण अंत देता है। बिना किसी मुश्किल भाषा के बहुत ही सीधे और साफ तरीके से कही गई यह बात हर देखने वाले के दिल को छू जाएगी और वे इस वीडियो को बार बार देखना पसंद करेंगे। इस आखिरी और पांचवें भाग में हम पूरी कहानी का एक ऐसा निचोड़ सामने रखेंगे जो दर्शकों को सीधे इस वीडियो से बांध कर रखेगा। जब कोई इतना बड़ा और धमाकेदार दृश्य खत्म होता है, तो देखने वाले के मन में बहुत सारे विचार एक साथ चल रहे होते हैं। कोई मुख्य किरदार के फैसले को सही मान रहा होता है, तो कोई विरोधी किरदार की इस हालत को देखकर सोच में पड़ जाता है।
इस भाग में हमारा काम यही है कि हम दर्शकों के उन सभी विचारों को अपनी आवाज और अपने शब्दों के जरिए एक दिशा दें। हम उनके दिल की बात को बहुत ही सादे तरीके से उनके सामने रखेंगे। अब कहानी में आगे क्या होने वाला है, इसकी एक छोटी सी झलक या एक ऐसा इशारा देना बहुत जरूरी है जो लोगों की उत्सुकता को शांत न होने दे। तूफान भले ही थम गया हो, लेकिन उसके पीछे जो तबाही हुई है उसे समेटने में अभी बहुत वक्त लगेगा। मुख्य किरदार ने जो नया रास्ता चुना है वो इतना आसान नहीं होने वाला है। नए रास्ते पर नई चुनौतियां होंगी, नए लोग होंगे और शायद कुछ पुराने दुश्मन नए रूप में वापस आएंगे। इस बात का एहसास हम बहुत ही धीमे और गंभीर अंदाज में कराएंगे ताकि दर्शकों के मन में आगे की कहानी के लिए एक नया सस्पेंस बन जाए। इस भाग में हम इस बात पर भी जोर देंगे कि कैसे इस एक अकेले दृश्य ने पूरी कहानी की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। अब तक जो लोग इस कहानी को एक अलग नजरिए से देख रहे थे वे भी अब इसे एक नए रूप में देखेंगे। यह हिस्सा दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी में कभी कभी सही और गलत के बीच का फैसला करना कितना मुश्किल हो जाता है। हम बहुत ही आसान हिंदी में इस बात को समझाएंगे कि जब सारे रिश्ते एक तरफ हो जाएं और आपका आत्मसम्मान एक तरफ, तो इंसान को अपने आत्मसम्मान को ही चुनना पड़ता है। वीडियो के बिल्कुल अंत में हम दर्शकों से एक बार फिर बहुत ही अपनेपन के साथ जुड़ेंगे। हम उनसे कहेंगे कि वे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी पूरी राय खुलकर लिखें कि उन्हें आज का यह सबसे बेहतरीन दृश्य कैसा लगा। क्या वे मुख्य किरदार के इस बदले हुए रूप से खुश हैं, या उन्हें लगता है कि उसे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था। जब दर्शक इस तरह की बातों पर अपनी राय देते हैं तो वे सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे होते, बल्कि वे इस पूरी कहानी का एक हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह से हमारा यह पूरा 5वां भाग इस वीडियो को एक बहुत ही शानदार, गहरा और मुकम्मल अंत देगा। बिना किसी कठिन शब्दावली के बहुत ही सादगी और सच्चाई के साथ कही गई ये बातें हर एक इंसान के दिल में उतर जाएंगी। यह वीडियो खत्म होने के बाद भी लोग इसके बारे में बात करते रहेंगे और नए भाग का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करेंगे।